Hello, my very dear CMA Foundation students. Welcome and welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. And in this video, I am going to give you the biggest and the बेस्ट स्ट्रैटेजी एवर. एक बहुत बढ़िया तरीके से हम सारा सिलेबस इस स्ट्रैटेजी के अंडर कवर करने वाले हैं. बिकॉज एज यू ऑल नो कि आपके एग्जाम्स को है बस थोड़ा सा टाइम, हार्डली 60-65 डेज आप मान के चलिए. आप जब भी ये वीडियो देखेंगे मैंने उस रेंज में बनाया हुआ है. सो दिस स्ट्रैटेजीज फॉर लास्ट 60 डेज. आखिरी 60 डेज में हमने हमारा सीएमए फाउंडेशन का कैसे रिवाइज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं किया पढ़ाई. दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम. अभी भी 60-65 डेज आप लोगों के पास बचे हुए हैं. यू कैन स्टिल स्टार्ट नाउ. एंड दोज हु आर ऑलरेडी स्टडिंग, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बेटा आप लोगों के लिए भी मैंने एक रिविजन प्लान बनाया हुआ है. सो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो. बहुत छोटे छोटे आप लोगों को की पॉइंट्स मिलेंगे और ये की पॉइंट्स आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे. एंड ट्रस्ट मी, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे. सो एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स. बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, माय वेरी डियर सीएमए एंड इंटर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी सरप्राइजेस आने वाले हैं. एंड द फर्स्ट अनाउंसमेंट, द बिगेस्ट अनाउंसमेंट विल बी out on 14th of October 8 p.m. We are going to be live on our YouTube channel for all the CMA Foundation as well as inter students. और सुनो, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप लोग हिंट ले रहे हो कि ये सक्सेस बैच का अनाउंसमेंट है, तो नहीं, दिस अनाउंसमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सक्सेस बैच. ये कुछ और है, सक्सेस बैच से बहुत हटके ऐसा कुछ जो हम लोग पहली बार करने वाले आप सबके लिए. इसीलिए अनाउंसमेंट मिस मत करना. फाउंडेशन की सारी गैंग को बता दो कि हमको यूट्यूब चैनल पे, हमारे अपने चैनल पे, सीएमए का इकलौता सबसे बड़ा चैनल, इस पे लाइव आना है. क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग जो भी कंटेंट देते हो वो एक्सक्लूसिव सीएमए स्टूडेंट्स के लिए होता है. सो ये आपकी बहुत 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 काम आएगा. बिल्कुल भूलो मत. इवन आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इवन इफ यू आर एक्साइटेड, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आप बहुत एक्साइटेड हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये अनाउंसमेंट आप लोगों के प्रिपरेशन में कैसे मदद करेगा, हम क्या लेकर आएंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम बैक टू द स्ट्रैटेजी. आपके लिए अच्छे से मैंने स्ट्रैटेजी लिख के लिए. तो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो दिसंबर में एग्जाम देना चाह रहे हैं, लास्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजी है. अब से मान लो अक्टूबर एंड तक, टिल अक्टूबर एंड आपको ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं. मैम अगर हम पहली बार पढ़ रहे तो पहली बार भी अच्छे से करो, बस टाइम थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा. जैसे 3 की जगह आपको 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, लॉ को एक घंटे की जगह पे 2 देने पड़ेंगे. से टाइम का पेस बढ़ाओ. ये एक फुल प्रूफ प्लान है. सबसे पहले आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे. मैम इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स ना आप लोगों को वैसे भी अच्छा लगता है तो आप पढ़ते रहते हो. कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट को ना इग्नोर करते हो, फिर आपके मार्क्स इसमें आते हैं कम. इसीलिए मैंने जो ये टाइम टेबल बनाया, मैंने सब सोच समझ के आप लोगों के लिए बनाया कि सबसे पहले आप ये 4 सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे. कौन से? स्टैटिस्टिक्स 15 से 20 दिन. मान लो अक्टूबर एंड तक आप अपना स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा क्या करेंगे, ख़त्म. कितना घंटा? 3 घंटा. मैम 3 घंटे में नहीं हो रहा, 4 घंटा पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़त्म करो. उसके साथ साथ आप लॉ का, सोगा और नेगोशिएबल ख़त्म करेंगे. डेली 1 घंटा, एक की जगह आपको 2 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स आपका लॉ पे कितना ग्रिप पे, आप कितनी बार रिवाइज करो. अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो 2 से 3 घंटा लगने दो, कोई इशू नहीं है. स्टैटिस्टिक्स कर लिया, लॉ कर लिया, फिर आप आएंगे अकाउंट्स. अकाउंट्स आपको 50% ख़त्म करना है. 50% ऑफ द वेटेज आपका अकाउंट्स का ख़त्म होना चाहिए. और इधर ही इसी मंथ में आप ख़त्म करेंगे अकाउंट्स की थ्योरी भी. इंक्लूडिंग दिस आप 50% क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे. 2 घंटा दो, अगर आपको 2 से ज़्यादा लग रहा है तो 2.5-3 घंटा दे दो. जो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ऑलरेडी सारथी जैसी बढ़िया बुक से पढ़ रहे हो.
आप लोग वही कंटिन्यू करेंगे इसी पेस में, और आप लोगों को मैं टारगेट दे रही हूँ, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं भी आपसे टारगेट में यही करवा रही हूँ। उसके बाद आप ख़त्म करेंगे 100% मैनेजमेंट। मतलब क्या, पूरा मैनेजमेंट ख़त्म करेंगे 1 घंटा। मैम 1 घंटे में नहीं होता है, 1.5 घंटा दो, 2 घंटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके आपके 6 to 7 आवर्स जाएंगे ही जाएंगे कम से कम में। आप ये 3 घंटा देख रहे हो, 3 + 2 5, 6 और 7। अगर आपको कोई सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है आपकी 8 to 9 आवर्स की क्या हो जाएगी, पढ़ाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगने दो टाइम। अब घाई मत करो सारे सब्जेक्ट करने की। जो मैंने प्रीवियस स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें अपन ने सारे सब्जेक्ट किए थे, अब अपन रिवीजन कर रहे हैं। अब अपने को बहुत ठीक से सब कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो अभी आप अक्टूबर एंड तक क्या क्या ख़त्म करेंगे, स्टैट्स, लॉ का सोगा और नेगो ख़त्म करेंगे, आप अकाउंट्स का 50% इंक्लूडिंग थियरी, और आप पूरा मैनेजमेंट ख़त्म करेंगे। फिर आप नवंबर के 15 से 20 दिन में क्या ख़त्म करेंगे, मैथ्स पूरा जो कोर मैथ्स वाला पार्ट है ना, इसको 15 दिन में ख़त्म करेंगे। मान लो ये आपका टारगेट हो जाएगा नवंबर 15 तक। फिर उसके बाद आप लॉ का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है प्लस कम्युनिकेशन, 1.5 घंटा क्या 2 घंटा लगा देना, खत्म कर देना। सेम अकाउंट्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो 2 घंटा, और पूरा इकोनॉमिक्स 1.5 से 2 घंटा। कितना टाइम लगेगा, इको को मान लो आपको 20 डेज लग सकते, तो ये 20 नवंबर तक जा सकता है। अकाउंट्स को आपको 15 डेज लगेंगे, रिमेनिंग लॉ और कम्युनिकेशन के लिए आपको लगेंगे 20 डेज। वीडियो को एंड तक देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको सीक्वेंस वगैरह सब समझाने वाली हूँ। उसके बाद मैम कैसे पढ़ना चाहिए, किस सीक्वेंस में, मुझे लगता है बैलेंस रखो। जैसे मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो इसको ऐसे टाइम पे पिक करो जहाँ पे आप बहुत एनर्जेटिक होते हो। फिर लॉ थोड़ा सा मीडियम सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आप स्टैट्स के बाद लॉ उठाओ, लॉ के बाद प्रैक्टिकल उठाओ, प्रैक्टिकल के बाद फिर थियोरी उठाओ। तो प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी, ऐसे करके आप करेंगे तो एक बैलेंस चलता रहेगा। तो अगर आप देख रहे हो तो नवंबर 15 से लेके 28 तक आपका फुल रिवीजन एक बार अच्छे से खत्म हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट 30 डेज में तो यू नो कि हम आपके साथ होते, आप हमारे साथ एसी के साथ पढ़ाई करेंगे। और सुनो, वो भी मैं बता के रख रही हूँ, आपने लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए। लास्ट 30 डेज में आपने सारे इम्पॉर्टेंट सम्स फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने फॉर्मूला ये अभी से सॉर्ट आउट करना चालू करो। आप लोगों ने MCQs करने चाहिए। कहाँ कहाँ से करने चाहिए, आप जो भी मेन बुक करते हो वो। आप लोगों ने MTPs करने चाहिए। जो जो पास्ट पेपर अवेलेबल है लास्ट 30 डेज में हम सारे सब्जेक्ट के लिए ये करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए अपन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। मैम क्या इतना करने से हो जाएगा, इतना करने से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो यू नीड नॉट टू वरी। आपकी जो ये 60 डेज की स्ट्रैटेजी, इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांटा। एक पहला 30 डेज जहाँ पे अपन पूरा सिलेबस एक और बार करेंगे, फिर लास्ट का 30 डेज जहाँ पे अपन फिर से हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। मैं आपके लिए फिर स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी कि अब आपने आखिरी 30 दिन में क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता के रखा है कि लास्ट 30 डेज में फिर से फुल सिलेबस करेंगे और उसके साथ साथ फॉर्मूला करेंगे, इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे, MCQs करेंगे, MTPs करेंगे और पास पेपर करेंगे। और आपकी यही तैयारी के साथ जब इतने सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं, तो आप लोग के पास भी मौका है पास होने का। यही स्ट्रैटेजीज देख के, सुन के, समझ के, फॉलो करके आकाश अग्रवाल क्लासेस के इस बार इंटर में 8 ऑल इंडिया रैंक्स आए इंक्लूडिंग AIR 1, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहो, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने लोगों को मदद मिलेगी, उतने लोग अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। एंड यस, टॉपिक अच्छा लगा है कि अब आपका थोड़ा पढ़ाई सॉर्टेड हो गया, आप कंफ्यूज चल रहे थे,
तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड आपके जो लेटेस्ट MQPs आ गए, मॉडल टेस्ट पेपर्स जो आ गए हैं MTPs, वो हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आप डाउनलोड करके प्रिपरेशन करते टाइम उससे भी पढ़ सकते हो। और भूलो नहीं, आप लोगों के लिए हम लोग वापस एक बार बता रही हूँ, 14 अक्टूबर को अनाउंसमेंट लेके आने वाले 8 PM, और फाउंडेशन वाले की दहशत होनी चाहिए अनाउंसमेंट में, ऐसे भर भर के आप लोग दिखने चाहिए। सबको खबर फैला दो। 14 October 8 PM YouTube live on your own channel, the biggest channel for CMA exclusive, आकाश अग्रवाल क्लासेस। सो सी यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक लगता है आप कमेंट बॉक्स में डालते जाओ। जैसे जैसे जो भी अपडेट होता है मैं आप लोगों के लिए वो अपडेट भी लाती रहती हूँ। और एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 है, तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो अपना एग्जाम फॉर्म भरो फॉर December अटेम्प्ट। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, shower some love, give me some motivation so that मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ लाते रहूँ और 14 को आप कुछ तड़कता फड़कता सुने AAC से, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत 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 मदद करेगा। सो लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग।